नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज है 9 सितंबर और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, नेम द डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच रिलीज द स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट। तो इंडिया का जो बाहरी ऋण है, विदेशी ऋण है, उस पे जो डिपार्टमेंट फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट रिलीज करता है, तो उस डिपार्टमेंट का आपको नाम बताना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट का जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसका नाम बताना। तो आपका ऑप्शंस है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको पब्लिश करता है। और जो इस साल का जो रिपोर्ट आया है 2021-22 का इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट रिपोर्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत बैठता है। इसके द्वारा 28th एडिशन इसका रहा जो रिलीज किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो उसमें दो तरह का डेप्थ होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम लोग बाहर से कर्ज लेते हैं वो दो तरह का होता है। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म डेप्थ होता है। डेप्थ मतलब होता है कर्ज लेना। तो जो लॉन्ग टर्म होता है उसको हम लोग बड़े आराम से लंबे समय 15 साल 20 साल में धीरे धीरे उसको पेमेंट करना होता है। और जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो 1-2 साल के होते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। तो जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है इंडिया का वो लगभग $499 बिलियन है और जो टोटल डेप्थ का 80% है लगभग। और वही जहां शॉर्ट टर्म डेप्थ की बात करें तो $121 बिलियन है, जो कि अप्रोक्सीमेट 20% है, 19.6 टू बी प्रिसाइज। इतना 19.6% इसका शॉर्ट टर्म डेप्थ है। तो ये रिपोर्ट में पब्लिश किया गया। तो और ये अच्छी बात है, हमारा लॉन्ग डेप्थ जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा परसेंटेज में हमारा लॉन्ग डेप्थ रहे तो वो अच्छा रहता है। तो इकोनॉमी पे तुरंत के लिए बोझ नहीं रहता है, वो आराम से धीरे धीरे पेमेंट करना होता है। तो ये मेन डिफरेंस है और इसको पब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन द ट्रेनिंग एम्प्लॉय एंड IT कोलैबोरेशन टू डीपेन रेलवे कॉर्पोरेशन फ्रॉम विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ इंडिया के द्वारा साइन किया गया एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि उनके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, साथ साथ IT कोलैबोरेशन बढ़ाएंगे और जो रेलवे जो कॉर्पोरेशन है उसको भी डीपेन करने का एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन हुआ है। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश या फिर युगांडा। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और जैसा कि आप लोग जानते हैं बांग्लादेश की PM इंडिया में आई हुई है, उन्हीं के साथ ये सब जो रेलवे में कॉर्पोरेशन बढ़ाना या फिर IT फील्ड में कॉर्पोरेशन बढ़ाना, तो इसके संदर्भ में एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेम द कंट्रीज विच कंडक्ट काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। तो काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में कंडक्ट हुआ है। आपके ऑप्शन है इंडिया USA, इंडिया इजराइल, इंडिया UK या फिर इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट हुआ। आपको बताना इस चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, इंडिया और UK, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। और रैंसमवेयर होता है एक तरह का वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइसेस में डाल दिया जाता है। इसके द्वारा अटैक किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो कि चाइना की तरफ से काफी अटैक हुए थे। एक बार जो न्यूज आई थी 1-2 साल पहले कि जो मुंबई की शहर की जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो वो इसी रैंसमवेयर के द्वारा हुआ था। चाइना की तरफ से अटैक किया गया था और जो ग्रिड में जो पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है और जो पूरा नेटवर्क उनका चल रहा है, तो उसमें ये एक तरह का वायरस को छोड़ दिया गया था और वो पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया था। तो इसी चीज को बचने के लिए, तो इसी का काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इसमें साथ साथ 26 कंट्री में पार्ट ली थी और इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के अंतर्गत ये चीज हुआ है। और इसका थीम भी रखा गया था एनर्जी सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अटैक हुआ था। तो इसमें थीम भी एनर्जी सेक्टर रखा गया कि एनर्जी सेक्टर को अगर भविष्य में रैंसमवेयर का अटैक होता है किसी भी फॉरेन नेशन के द्वारा, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो ये सब पूरा ये एक सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग था और ये ऑनलाइन ही कंडक्ट हुआ। तो ये था काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कंडक्ट हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा एट। तो सोवा रिगपा का न्यू कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोया रिगपा। तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, न्यू कॉम्प्लेक्स कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? आपके ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, कन्याकुमारी, कोहिमा या फिर लेह में। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है लेह में। सोया रिगपा एक तरह का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मेथड है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जैसे एलोपैथिक होता है, होम्योपैथिक होता है, योगा हो गया, तो इसी तरह से एक ट्रीटमेंट का एक मेथड होता है सोया रिगपा। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वेल डॉक्यूमेंटेड है और लिविंग मेडिकल ट्रेडिशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो है सोया रिगपा ये आयुष में इंक्लूडेड है। आयुष को आप लोग जैसे फुल फॉर्म जानते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, और इसके साथ साथ सोया रिगपा भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सब इसका जो इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोया रिगपा नाम से बना के, इसका नया कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश किया गया है लेह में। तो और इसका जो सोया रिगपा का अगर हम बात करें तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग इसमें सोशल पब्लिक हेल्थ सोशल कल्चर सिस्टम है। ये सब यूज ये इस टाइप का जो मेडिसिन है वो हिमाचल प्रदेश, जितने भी जो हिली जो स्टेट है, जो माउंटेनियस स्टेट है और जो हिमालयन स्टेट्स है, तो उसमें यूज होता है, इस मेथड का चलन है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, हिमालय के बाद जो उस तरफ का जो रीजन है, तो तिब्बत इलाका, तो वो सब जगह पे सोया रिगपा का यूज होता है। और सोया रिगपा का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हेल्थ और वेलनेस के लिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड में बहुत ज्यादा इसका फायदा है। उसका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इसके जो सेटअप होगी, जो भी इससे दवाइयाँ होती है और जो कॉस्मेटिक्स जो भी यूज होता है पब्लिक के द्वारा, ये सब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उन सब रीजन के लिए। तो इसीलिए इसको डेवलप किया जा रहा है और सोया रिगपा को आगे रखा जा रहा है और इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोया रिगपा खोला गया है, धारशिला रखा गया है इसका लेह में। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 6th फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM। तो अब डीआरडीओ और इंडियन आर्मी एक 6th फ्लाइट टेस्ट किया है QRSAM का। तो व्हाट इज QRSAM? तो आपको बताना है कि QRSAM क्या है। एक टाइप ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल है, दूसरा ए टाइप ऑफ सरफेस टू लैंड मिसाइल है, और तीसरा ए टाइप ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल है, या फिर ए टाइप ऑफ लैंड टू लैंड मिसाइल। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो QRSAM एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, जैसा कि नाम से है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर इसका फुल फॉर्म देखें QRSAM का, तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह का सरफेस ऑफ एयर मिसाइल है जो आने वाले टारगेट को लैंड से ये मिसाइल लॉन्च होती है और आने वाले किसी भी पोटेंशियल टारगेट को ये हिट करती है। और ये बहुत फास्ट रिएक्शन, जैसा कि नाम है क्विक रिएक्शन, बहुत फास्ट मिसाइल होती है, तुरंत इस रिएक्ट करता है। और ये जो पूरा जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, ये उड़ीसा के चांदीपुर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पे कंडक्ट किया गया। और इसमें 6 टेस्ट किए गए और इसमें अलग अलग टाइप से टेस्ट किए, कुछ टेस्ट दिन में, कुछ रात में, कुछ मूविंग टारगेट को लेकर किए गए, और इसमें अलग अलग टाइप से टेस्ट किए गए इसमें। और जो भी उसमें एक हाई स्पीड एरियल व्हीकल को टारगेट बनाया गया इसमें, और वैसा ही स्थिति उत्पन्न की गई कि जैसे सच में अटैक हो रहा है तो उस समय QRSAM कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये सारी टेस्टिंग यहाँ पे हुई। तो QRSAM एक तरह का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसा कि नाम में है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ विच रन्स फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट? तो राजपथ जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में है, इसका नया नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कर्तव्य पथ, दूसरा है करम पथ, तीसरा है भारत पथ, या फिर चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हम लोग चलते हैं देखते हैं। तो इसका सही आंसर है कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ नया नाम चेंज कर दिया गया है हाल ही में, और ये रन करता है राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट, जो पुराना राजपथ था उसको ही रीनेम करके इसको कर्तव्य पथ नाम किया गया। और इसमें जो नए फीचर्स इसमें काफ़ी बहुत इसका रीडेवलपमेंट किया गया, बहुत सारे नई चीज़ें इसमें लगाई गई, जैसे कि ग्रेट ग्रेनाइट का वॉक वे बनाया गया है, साथ साथ वेजिटेशन इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे सब साइड में लगाया गया। इसके साथ साथ इसका जो कैनाल्स है उसको रिनोवेट किया गया, स्टेट स्पेसिफिक फूड स्टॉल्स ये सब लगाया गया, साथ में यूटिलिटी ब्लॉक्स भी लगाया, वेंडिंग की शॉप लगाए गए हैं। साथ साथ इसको जो पूरा है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कल के डेट पे इसको अनरिवील किया गया, मतलब कि पब्लिक के लिए ओपन किया गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दूंगा। थैंक यू।